भाई एक तरफ मेरा क्लब है जो चिंदी चिंदी जोड़ जोड़ के यहां पर प्लेयर्स की साइनिंग के लिए पैसा जमा कर रहा है। दूसरी तरफ है टॉटनहम हॉटस्पर्स जो नज़र में आ रहा है, जितने पैसे में नज़र आ रहा है उस पैसे में खरीदने को तैयार है यहां पर। और उन सब के बीच में यहां पर मैन सिटी का सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि स्पर्स यहां पर डायरेक्टली मैन सिटी को मोर देन 140 मिलियन फंड करने को रेडी है, जिस पैसे को यूज़ करके वो ऑब्वियस ही बात है एंजो फर्नांडिस की डील पे वापस लौटेंगे और चेल्सी के ऊपर पैसा फेंक के बोलेंगे कि भाई अब देखो ये रहा पैसा, 120 नहीं 140 लो, 150 लो, लेकिन हमें एंजो फर्नांडिस दे दो। तो आज का ये जो आपका फुटबॉल बुलेटिन है ना, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि आज से शुरू हो रहा है प्रीमियर लीग का कैंपेन। आज पहला गेम है यहाँ पर प्रीमियर लीग का और आर्सेनल अपना टाइटल डिफेंस शुरू करेगी बाय फेसिंग कोवेंट्री आज के पीएल ओपनर के। आपके यहाँ पे अगर आप यहाँ पर रूमर्स की बात करोगे और वो भी टीयर 1 सोर्सेज के थ्रू रूमर्स की बात करोगे तो यूनाइटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस पोजीशन में आ गई है नेगोशिएशन में एंड मल्टीपल नेम्स निकल के आ रहे हैं लेफ्ट बैक पोजीशन पे। उनमें एक नाम यहाँ पर आपके बाल्डे का है ना। पता है अब क्या हुआ कि कल आपकी जब बाल्डे की न्यूज़ ब्रेक हुई तो एक चीज़ जो आई थिंक यहाँ पर हर कोई डिस्कस करना चाहता हो कि भाई वाई यूनाइटेड फैंस यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड फैंस डू नॉट वांट बाल्डे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द रीज़न वाई आई डू नॉट वांट बाल्डे। सबसे पहली बात तो बाल्डे का अगर आप यहाँ पर लास्ट 2 सीज़न का फुटबॉल देखोगे इट हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क, राइट, एंड यू विल हैव टू एग्री बिकॉज बार्सिलोना अगर आप यहाँ पर लास्ट ईयर स्पेसिफिकली आपके एटलेटिको वगैरह गेम्स की बात करोगे उसमें अगर स्ट्रगल करी थी, वन ऑफ द मेन फिगर वॉज बाल्डे। क्या था बाल्डे के केस में डिफेंसिवली उसका गेम बहुत सॉलिड रहता था बट ऑफेंसिव एरियाज पे जब बात आती थी तो बाल्डे उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था, स्पेसिफिकली जब बात क्रॉसिंग गेम की हो। यूनाइटेड की सारी दिक्कतें ही हमारे फुल बैक एरिया पे जो रही हैं वो हमारे लैक ऑफ क्रॉसिंग एक्सपीरियंस की रही हैं। लूक शॉ अच्छे ब्रिलियंट क्रॉसर ऑफ द बॉल हैं बट क्रॉस नहीं करते। डेलो कहाँ क्रॉस करते हैं आप सबको पता है। बात जहाँ तक आती है आपके माजरूई की, उनके केस में भी यहाँ पर डिफेंसिवली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आपके फुल बैक एंड ही कैन प्ले ईदर विंग्स। यहाँ पर लूक शॉ आपके सेंटर बैक भी खेल सकते हैं एंड यहाँ पर आपके फुल बैक भी खेलते हैं। माजरूई ईदर साइड में फुल बैक खेल सकते हैं एंड सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। बट इन सारे नामों में कोई भी ऑफेंसिवली गेम को इतना प्रोग्रेस नहीं करता एंड सेम वही दिक्कत यहाँ पर आपके बाल्डे की है ना। बाल्डे के रिगार्डिंग बारसा फैन बेस बटा हुआ है। आधा फैन बेस कह रहा है कि हम यहाँ पर बाल्डे को नहीं बेचना चाहते, आधा फैन बेस कह रहा है यहाँ पर हम बाल्डे को बेचेंगे लेकिन 70 मिलियन में। अब कल ट्विटर पे बड़ी फनी चीज़ हुई एक, यहाँ पर मेरा एक मेंबर है एंड उसने यहाँ पर इस ट्वीट के फॉलोअप में मुझे रिप्लाई किया कि ओनली 70-75 मिलियन फॉर यू। मैंने कहा 7 मिलियन भी नहीं दूंगा इसके। हुआ क्या कि वो 7 मिलियन के ट्वीट पे बारसा फैन बेस यहाँ पर भड़क गया। अब बारसा फैंस को क्या लगता है कि हर प्लेयर जो उनकी एकेडमी से निकला है या हर प्लेयर यहाँ पर जो उनके क्लब के थ्रू आ रहा है एवरीबडी इज़ वर्ल्ड क्लास। But you also have to understand the fact that you rate Balde for your club, but still you don't want to play him as a first choice left back. क्यों? क्योंकि you have got better player, you have got Joao Cancelo, जो आपका प्ले स्टाइल है, जो आपकी डिमांड है गेम से, उसको सप्लाई चेन पे देता है। यहाँ पर बाल्डे के केस में जब सारी दिक्कतें वही हैं, अवेलेबिलिटी का इशू है, फिर आपके लैक ऑफ फिजिकल अवेयरनेस का इशू है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफेंसिव एरियाज़ का इशू है, वो सारी दिक्कतें जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट करती हैं यूनाइटेड में, अगर वो सारी दिक्कतें यहाँ पर लेकर बाल्डे आ रहे हैं एंड उस साइनिंग के लिए यहाँ पर हमें 70-75 मिलियन देने पड़े एज़ पर बारसा फैंस का अगर आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देखोगे। अब उनका आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड आर पेइंग बलेबा के लिए 75 मिलियन, यहाँ पर यूनाइटेड आर पेइंग आपके सेंटोस के लिए 50 मिलियन, सो दे हैव टू पे 70 मिलियन फॉर बाल्डे। भाई एक बात बताओ और जेन्युइन सवाल है मेरा, क्या तुम में से कोई भी अपने क्लब को वापस से वो डेम्बेले वो कुटिन्यो वाली गलती करते देखना चाहता है क्या, या ग्रीजमैन वाली गलती कि तुम्हारे क्लब ने यहाँ पर 140-150 मिलियन के प्लेयर्स खरीदे थे और उन साइनिंग को करने के बाद तुम कहीं नहीं गए। हम यहाँ पर ऑलरेडी एंटनी वगैरह केस में वो गलतियाँ कर चुके हैं। अगर आप बात करोगे यहाँ पर कि हमने सेंटोस के उतना पैसा पे क्यों किया, बिकॉज दैट इज़ अ पीएल टैक्स दैट वी हैव टू पे। उसके बाद यहाँ पर आप बोलोगे कि हमने बल्लेबाज के लिए यहाँ पर इतना पैसा पे क्यों किया। अगर आप डील करोगे ना जाके कभी ब्राइटन से या कभी ऐसे क्लब से दैट द क्लब्स आर वेरी हार्ड टू डू बिजनेस विद, तो आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि वो 75 मिलियन आपको यहाँ पर जो पैसा है यूरोज़ में वो आपको नज़र आ रहा है,
लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये प्लेयर से यूनाइटेड 1 साल से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से लिंक हो रहा है। एक इस साल अभी यहाँ पर रूमर्स हैं दैट बलेबा इज गोइंग टू फॉर श्योर बी अ यूनाइटेड प्लेयर, एंड एक लास्ट ईयर थे बाल्डे। आई फील यहाँ पर अगर किसी भी क्लब जाएंगे मोर देन 45-50 मिलियन कोई भी देने को तैयार नहीं होगा। एंड अगर यहाँ पर यूनाइटेड मैनेजमेंट बाल्डे को एंड अप साइन कर लेती, मतलब लेट्स से वी एंड अप साइनिंग आपके अलहमदो बाल्डे, तो फिर उसके बाद तो ही बी आर प्लेयर, देन विल हैव टू डिफेंड हिम फॉर श्योर। यहाँ पर फिर मेरा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर बाल्डे को लेके चाहे जो भी हो, बट जब बात आएगी पब्लिक में जाकर डिफेंड करने की तो मैं भी जाकर डिफेंड करूंगा। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पहला इंपॉर्टेंट सीन ये है वो ये है कि भाई बाल्डे क्लब छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कल आपकी मीटिंग हुई है बाल्डे के जो, मतलब एक तरीके से देखा जाए भाई आज की दुनिया में हर कोई यहाँ पर होर्गे मेंडेस के अंडर आ रहा है, और जो भी प्लेयर बारसा आता है या बारसा से जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होर्गे मेंडेस की, भाई बिजनेस कराना है तुम्हें ही कराना है। तो कल डेको की और होर्गे मेंडेस की मीटिंग हुई है, बहुत मतलब आधे एक घंटे की मीटिंग हुई है तकरीबन, और उस पर 2 प्लेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कशन होना था। एंड वो 2 प्लेयर्स कौन थे? एक था आपका यहाँ पर कसादो और दूसरा था यहाँ पर आपका बाल्डे। अब लेट्स से अगर यूनाइटेड सीरियसली कंसिडर कर रही है बाल्डे को, और अगर हम बाल्डे के लिए जा रहे हैं भाई 70 मिलियन देने के लिए, तो व्हाई नॉट जस्ट पुश आवर लिमिट्स, एंड इफ वी आर पेइंग ऑलरेडी 70 मिलियन टू बार्सिलोना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, देन वी शुड अप आवर प्राइस फॉर लुइस हॉल। लेट्स से वी शुड पुश टू 80 मिलियन एंड गेट लुइस हॉल, एंड इफ नॉट दैट देन डेविड राउम विल बी अवेलेबल फॉर 30-35 मिलियन। आई थिंक वी शुड गो एंड गेट हिम, बिकॉज अगेन जहाँ तक बात है प्रोग्रेसिव प्ले की, जहाँ तक बात है ऑफेंसिव प्ले की, अगेन भाई देखो फिजिकली जिन जिन टीमों ने बाल्डे को टेस्ट किया है, बाल्डे हैज़ बीन वेरी एवरेज इन दोज गेम्स, और इसीलिए यहाँ पर इस साइनिंग पे यूनाइटेड को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नाउ इफ बार्सिलोना फैंस थिंक्स दैट एंड बार्सा कैंप थिंक दैट बाल्डे इज वर्ल्ड क्लास, आई थिंक भाई दे शुड यूज हिम, एंड दे शुड यूज हिम एंड बेसिकली कंप्लीट देयर टाइटल चेज जो उनकी चैंपियंस लीग की है, क्योंकि अगर क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, कैंसेलो को इंजरी होती है, बाल्डे कुड बी अ गुड बैकअप। एंड अगर आप देखोगे तो एक सीन ये भी है कि अगर यूनाइटेड बाल्डे साइन करती है तो होर्गे सालिनास जिससे हम लिंक हो रहे हैं, जिससे बार्सिलोना भी लिंक है, वो फिर बार्सिलोना चला जाएगा। तो आई थिंक मेन मुद्दा यहाँ पर ये कि बाल्डे से मूव ऑन करके एक यंग प्रोस्पेक्ट और जो आपका होर्गे सालिनास है, जो आपका रेसिंग सैंतादर में खेल रहा है, उसको ये लेकर आएंगे। तो वो एक थोड़ा सा यहाँ पर अब डेको और फ्लिक को डिसाइड करना है। और अब जिन लोगों को लगता है कि भाई बाल्डे के पास डिसीजन है, आखिरी नहीं, बाल्डे के पास डिसीजन होगा अगर क्लब ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें सेल करना है, तो उसके पास इस चॉइस का डिसीजन होगा कि वो किस क्लब को चूज करेगा अपने करियर के लिए। लेट्स से बाल्डे के सामने यहाँ पर यूनाइटेड का ऑप्शन है, चेल्सी का ऑप्शन है, मतलब तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, और तुम्हारे सामने फिर यहाँ पर डॉर्टमुंड वगैरह का ऑप्शन है। तो फिर बाल्डे को डिसाइड करना है यहाँ पर कि भाई वो यूनाइटेड जाएगा, वो चेल्सी जाएगा, वो या डॉर्टमुंड जाएगा या किसी और क्लब जाएगा। हाल फिलहाल में सिर्फ एक ही क्लब का नाम आ रहा है यहाँ पर बार बार, एंड दैट इज यूनाइटेड, और कल रात से आए बिकॉज ये सारी न्यूज़ आपके फब्रिजियो ने रिपोर्ट की, और क्योंकि फब्रिजियो के पास इनसाइड सोर्सेज रहती हैं बार्सिलोना की, तो ऑब्वियस ही बात है, यू हैव टू ट्रस्ट दिस। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ वी आर गोइंग टू गेट समबडी यहाँ पर, अगर आप बात करोगे लेफ्ट बैक पोजीशन पे, और अगर इतना पैसा खर्च करें तो फिर थोड़ा और पैसा डाल के आप यहाँ पर फिर लुइस हॉल के लिए जाओ, एज सिंपल एज दैट। बट कमिंग टू दी अदर टॉपिक्स भाई यहाँ पर रिगार्डिंग यूनाइटेड, देखो लॉरी विटवेल और एंडी मिटन आजकल बहुत बातें कर रहे हैं, और पता नहीं इतनी बातें करके ये करते क्या हैं, क्योंकि जितनी भी ये बातें करते हैं उसमें से 1% भी सच नहीं हो रही है, पता नहीं कहाँ जा रही हैं ये बातें और कहाँ पहुँच रहा है इनका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट। बट जो भी है, लॉरी विटवेल कह रहे हैं दे आर लुकिंग एट अदर ऑप्शन अर्लियर दिस वीक, माइल्स लुइस केली बीइंग अप्रोच्ड बाय देम बाय इंटरमीडियरीज वॉज एन अपीलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर सम। अब देखो लुइस केली का जब रूमर आया था लास्ट ईयर, रूमर जब था तब समझ आ रहा था, मतलब विंटर मार्केट में जब आया था। अभी समर मार्केट में जब लुइस केली का वापस से नाम जुड़ा और चेल्सी और हमें यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, तो आई वाज लाइक भाई क्यों सेल करेगी उस बंदे को, पीएसजी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग फाइनल में मौका दिया गया है, स्टार्ट मिला है, तो अब यहाँ पर क्या पॉइंट है यहाँ पर अगर आप इसको ट्रांसफर लिस्ट कर रहे हो तो वो तो बिल्कुल होक्स न्यूज़ थी जो भी था यहाँ पर। अब इफ़ यू हैड आस्क्ड मी ओवर द वीकेंड, आई वुड हैव सेड लुइस केली वाज अ टारगेट who the club were working most actively on. The club were getting mixed signals about him. Something has changed after that, which has led to Baleba and his availability. I don't think यहाँ पर ये reality है, because एक महीने पहले की रिपोर्ट है that Baleba and United might reignite
जो लास्ट ईयर वो यहाँ पर पर्सनल टर्म्स एग्री करके एंड कर बैठे थे, बिकॉज ब्राइटन ने डिसीजन लिया कि वो उनको सेल नहीं करेंगे। एंड लास्ट ईयर ब्राइटन का सेल करने का जो वो था पॉइंट, वो ये था कि अगर हम सेल करेंगे तो वी वांट मोर देन 100 मिलियन, जो यूनाइटेड, वो भी ब्रिटिश पाउंड्स में, जो यूनाइटेड किसी भी तौर पे करने को रेडी नहीं थी। अब वही वाली बात है कि यूनाइटेड यहाँ पर अब इस ट्रांसफर मार्केट में बहुत स्ट्रेटेजिकली जा रही है। उन्होंने देखा कि भाई जिस भी टारगेट के लिए ओवर द टॉप जाके पैसा डिमांड किया जा रहा है, जस्ट द लाइक ऑफ यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस के 85 मिलियन ब्रिटिश पाउंड चाहिए उनको, उन्होंने कहा नहीं लेंगे। अगर हमें प्रॉस्पेक्ट ही लेकर आना है, अगर हम एक ऐसा प्लेयर लेकर आना है जो पोटेंशियली बहुत हाई सीलिंग होल्ड करता है, विल ट्राई टू गेट समबडी एल्स और एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर। एंड दैट इज वाई दे वेंट ऑन टू गेट यहाँ पर आंद्रे सेंटोस, जो पिछले साल यहाँ पर आपके चेल्सी की मिडफील्ड इंजरी के बाद काफ़ी हद तक मैचेस खेला था आपके सेकंड हाफ ऑफ द कैंपेन में। उसके बाद दे वांटेड एक एक्सपीरियंस प्लेयर हु आल्सो हैड द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन यूरोप। वो यहाँ पर यूरी टिलेमंस लेकर आए आपके एस्टन विला से, जिसने अभी लास्ट ईयर ही यहाँ पर आपका यूरोपा लीग जीता है, मतलब लास्ट सीजन में जो अभी एंड हुआ है यहाँ पर कुछ महीने पहले। अब जहाँ तक बात है बलेबा की, बलेबा का इंटरेस्ट यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं था कि भाई ऑल ऑफ अ सडन आ गया हो, बलेबा का इंटरेस्ट वाज ऑलरेडी देयर। तो इसलिए यहाँ पर जब वो रूमर आई थॉट भाई हाँ ये तो होना ही था, बिकॉज जिस तरीके से वो आखिरी मैच डे में इंटरेक्शन होता ब्रूनो का और बाकी प्लेयर्स का बलेबा के साथ, इट फेल्ट लाइक यहाँ भाई समथिंग माइट बी देयर रिगार्डिंग बलेबा का सिचुएशन। एंड अब वो चीज़ मटेरियलाइज होती नजर आ रही है। और फिर कल उसके बाद यहाँ पर जब तुमने देखा है कि भाई जो ब्राइटन के सीईओ हैं उनका किस तरीके से नज़रिया चेंज हो गया है। उन्होंने यहाँ पर पहले लास्ट सीजन में बिल्कुल मना करते दैट ही इज़ नॉट फॉर सेल एंड यस क्लब्स आर इंटरेस्टेड। अभी कल के में विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो ऑब्वियस ही बात है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। है अब एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है, और वो भी जो ब्राइटन के करस्पॉन्डेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि डील क्लोजर टू 70 मिलियन का ओवरऑल पैकेज इन ब्रिटिश पाउंड्स माइट बी गुड इनफ टू कंप्लीट दिस डील। एंड मेरे हिसाब से 65 ऑफर किया है, 60+5 मे बी 60+10 यहाँ पर अचीव करके और ये साइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। बट भाई देखो यार, प्रीमियर लीग शुरू तो हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे कोई हमें यहाँ पर क्लैरिटी मिली नहीं है। जब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माइकल कैरिक से पूछा गया रिगार्डिंग द 3 इंजर्ड प्लेयर्स डिलेट, सेस्को एंड मेसन माउंट, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके डिलीट को लेकर तो देखो हम सबको पता ही है कि डिलीट यहाँ पर अभी इतनी लॉन्ग टर्म इंजरीज वापस आए, सर्जरी हुई उनकी बैक की, और उनको तकरीबन यहाँ पर कम से कम अभी 2-3 हफ्ते और लगेंगे, बिकॉज अभी उन्होंने 1 हफ्ते पहले ग्रास पे ट्रेनिंग शुरू की है। तो अभी यहाँ पर डिलीट का तो कोई सीन नहीं है इन्वॉल्वमेंट का भी मैच डेज में, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर वो पहले आपके इंटरनेशनल ब्रेक तक नहीं आने वाले। सेस्को की जहाँ तक बात है वो प्री सीजन टूर पे थे बट खेले नहीं एक भी मैच। अब यहाँ पर वो कैंप में आ गए हैं, तो प्रॉब्ली अभी हल सिटी वाले मुकाबले में स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको सर्टेन मिनट्स दिए जाएंगे। एंड जहाँ तक बात है भाई मेसन माउंट की, हमें बताया गया था कि पीएसजी वाले मैच में जब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है दैट वाज अ प्रिकॉशनरी सब्स्टिट्यूशन, बट इट डज नॉट सीम लाइक इट, बिकॉज अभी यहाँ पर मेसन माउंट की इंजरी थोड़ी सी लग रही है कि हाँ उनको शायद गेम टाइम बहुत अभी कम से कम शायद 2 मैचेस के बाद ही मिल पाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट भाई मूविंग ऑन टू, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ होगी फॉर ऑल बारसा फैंस, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लौतारो मार्टिनेज की न्यूज़। नंबर 9 पोजीशन पे जो कल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो यही है कि भाई अल्वारेज वाली डील अब कम्प्लीटली ऑफ हो चुकी है। एंड कल एक और रिपोर्ट आई है, एटलेटिको के जो आपके आईटी के सोर्सेज होते हैं ना, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आर्सेनल को बेचने को रेडी है एटलेटिको। और यही तुम्हें याद होगा, यही हम आर्ग्यूमेंट पिछले 2 महीने से कर रहे हैं कि एटलेटिको चाहे जो भी करे, आर्सेनल को तो बेच देगी, पीएसजी को तो बेच देगी, बट बारसा को सेल करने को रेडी नहीं है वो। ऑल्दो एज पर रिपोर्ट्स यहाँ पर अल्वारेज ने आर्सेनल वाली डील को मना कर दिया। ही डज नॉट वांट टू लीव फॉर आर्सेनल और फॉर एनी अदर क्लब, ही जस्ट वांट टू प्ले फॉर बार्सिलोना। लेकिन अगर वो डील इस साल नहीं होगी, अगर बार्सिलोना को यहाँ पर चैंपियंस लीग में अच्छा करना है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उनको एक नंबर लाइन लाना पड़ेगा। एंड एज पर यहाँ पर होजे अल्वारेज वो रिपोर्ट कर रहे थे दैट बार्सिलोना आर गोइंग ऑल आउट फॉर लौतारो। इंटर आर एक्सपेक्टेड टू नेगोशिएट एंड डील कुड बी क्लोज एंड द अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 100 मिलियन। भाई ऑनेस्टली आस्किंग मी, जब मैंने इसकी एज देखी उससे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई इसके लिए बार्सिलोना को 60 मिलियन से ऊपर नहीं देने चाहिए, बिकॉज अगेन रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे, अगर आपका टारगेट यहाँ पर नंबर 1 चॉइस अल्वारेज है और लौटारो जो है आपके ट्रांसफर लिस्ट में था नहीं, आपके प्लान्स में नहीं था, नाउ इज ओनली देयर बिकॉज यू कुड नॉट गेट योर नंबर 1 चॉइस स्ट्राइकर, राइट। एंड नेक्स्ट ईयर जहाँ तक बात है प्रोबेबिलिटी की, यू वुड लाइक टू रिविजिट दैट अल्वारेज डील। एंड नेक्स्ट ईयर तो जाकर आपके एटलेटिको को भी बेचना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन लौतारो के केस में वो चीज़ नहीं है। ही इज़ 28 ऑलरेडी, 29 बल्कि कल 22 तारीख को यहाँ पर वो 29 साल के हो जाएंगे, तो ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर कंपैरेटिवली। यहाँ पर आपके एजेड भी हैं, और एक स्ट्राइकर का पीक कितना रहेगा वो डिपेंड करता है वो कितना फिट रहता है।
लौतारो के केस में मेरे तो जो वहाँ पर वो इंटर की फुटबॉल खेलते हैं उसमें डबल स्ट्राइकर फॉर्मेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर थोड़ा उनको डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फुटबॉल नजर आती है। इसीलिए जब आपकी अर्जेंटीना के लिए खेलने की बात आती है, लौतारो इज नॉट द फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर, इट इज आपके अल्वारेज। तो बेसिकली यू आर ऑल्सो गेटिंग अ स्ट्राइकर हु इज अ बैकअप स्ट्राइकर टू अल्वारेज यहाँ पर आपके नेशनल टीम सेटअप में। बट अगर आप देखोगे नंबर्स की बात करोगे, आप लीडरशिप लेकर आ रहे हो, बिकॉज लौतारो इज अ कैप्टन ऑफ इंटर मिलान एंड ही कुड बी अ वेरी गुड यहाँ पर लीडर इन द फ्रंट लाइन, बिकॉज लमीन इज यंग, उसके बाद यहाँ पर आपके गॉर्डन इज यंग एंड अडियामी इज यंग। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके रफीना के साथ साथ आपको एक अगर प्लेयर चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर लेवेंडोस्की को लेट गो किया है, तो लौतारो कुड बी गुड ऑप्शन। बट अब अगर 100 मिलियन से नीचे की बात है, इंटर यहाँ पर पैसा तो देखो डेफिनेटली निचोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, एंड इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर इंटर इस केस में समवेयर क्लोज टू 80 मिलियन की डील एक्सपेक्ट कर रही होगी फ्रॉम बार्सिलोना। अब बारसा यहाँ पर किस तरीके से इस डील को एक्सप्लोर करती है, विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट इसके बाद अगर तुम जाओगे भाई अगली डील पे, आई गेट इट क्यों बारसा फैंस को बाल्टे इतना महंगा चाहिए, मतलब बाल्टे के लिए इतना पैसा चाहिए, बिकॉज वो देख रहे हैं सेविनियो जैसे प्लेयर्स यहाँ पर अगर आपके इस प्राइस पे जा रहे हैं। अब देखो हर बार जब भी बात होती है ना कि फब्रिजियो यहाँ पर भाई आपको फब्रिजियो से दिक्कत क्या है, फी विल बी ओवर 75 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। जब भी आप किसी प्लेयर का हियर वी गो कर रहे हो, जब भी आप किसी प्लेयर का यहाँ पर रूमर बताते हो, तो आप यहाँ पर देखते हो कि मोड ऑफ नेगोशिएशन वो होती है जिस कंट्री के बीच में वो नेगोशिएशन हो रही है। मतलब दोनों क्लब अगर आपके पीएल के हैं तो आपके पीएल क्लब्स के बीच की नेगोशिएशन जो है वो आपके ब्रिटिश पाउंड्स में रिपोर्ट की जाएगी एंड नॉट इन यूरोज। हाँ, अगर आपकी यहाँ पर लेट्स से आउटसाइड ब्रिटिश एंड ब्रिटिश क्लब के बीच में यहाँ पर अगर नेगोशिएशन हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट करोगे यहाँ पर यूरोज में। हर कोई रिपोर्ट कर रहा है दैट द डील इज 86 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स रिगार्डिंग सेविनियो, एंड फब्रिजियो रिपोर्ट कर रहे हैं दैट द डील इज रिगार्डिंग 75 मिलियन अबव 70 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स। बट वहीं आपने देखा कि बलेवा को लेकर ऑनस्टीन रिपोर्ट किया था भाई कि द डील इज इन यहाँ पर आपकी ब्रिटिश पाउंड्स, बट हमारे केस में फब्रिजियो ने रिपोर्ट किया दैट द डील इज इन यूरोज। बट वो सारे पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप साइड भी रखो, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट सेविनियो के लिए ओवर पे यहाँ पर टॉटनम इसलिए करने को रेडी है बिकॉज उनको मारमूज भी चाहिए, जिसके ऊपर यहाँ पर एक सेल-ऑन क्लॉज है एंट्रैक फ्रैंकफर्ट का, जो अगर यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर आपकी सिटी पे करती है या सिटी बेसिकली बेचती है तो उसमें से 15% सर्टेनली यहाँ पर उनको उस प्रॉफिट का आपके एंट्रैक फ्रैंकफर्ट को देना पड़ेगा, जो सिटी देने को रेडी नहीं। तो सिटी और स्पर्स ने क्या डिसाइड किया कि आप हमें यहाँ पर सेविनियो की डील पे वो पैसा बढ़ा के दो जो हम मारमूश की डील पे कंपनसेट कर पाएँ, और फिर एक कंप्लीट पैकेज समवेयर अराउंड 140 to 150 मिलियन यहाँ पर आप हमें पे करो। भाई अगर आप इस लॉजिक से देखोगे तो यहाँ पर फिर हर क्लब को यही करना चाहिए। मेजॉरिटी क्लब्स जो यहाँ पर आपके सेल-ऑन क्लॉज फेस करते हैं ना, वो यही करें कि भाई देखो ये प्लेयर हम तब बेचेंगे तब तुम ये प्लेयर भी खरीदोगे। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। बट देन अगेन इवन अगर ये भी लॉजिक है तो भी 140-150 मिलियन फॉर प्लेयर्स लाइक सेविनियो एंड मारमूश बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप वाले यहाँ पर प्लेयर्स आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि अगेन जो प्राइस टैग इन्वॉल्व है उसके बाद यहाँ पर आपने जितना पैसा खर्च किया है रिगार्डिंग टोनाली एंड रिगार्डिंग यहाँ पर आपके मथेस फर्नांडिस, दैट इज़ अगेन एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट करेगा एंड एक एक्सपेक्टेशन रेस करेगा यहाँ पर फैन बेस के एंड से कि भाई आपको इतना 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 करना ही पड़ेगा। डिजर्व भी वो प्लेयर का वो आपके परफॉर्मेंस पुट अप कर पाएंगे नहीं, विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई लिवरपूल रिगार्डिंग जो अपडेट है वो ये है कि लिवरपूल यहाँ पर आपके यंकूबा मिंटा जो बहुत ही एक्सप्लोसिव प्लेयर है भाई, पहली बात तो आई डोंट नो ये डील होगी या नहीं होगी। हाँ, अगर आप बारकोला पे देखोगे यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है मिंट इज़ नॉट दैट प्लेयर। बारकोला पे एक डेवलपमेंट ये है कि बारकोला के रिगार्डिंग अब यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एक हफ्ते के अंदर ये डील क्लोज हो सकती है। बट यंकूबा मिंटा के लिए 50 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स की यहाँ पर उन्होंने जो बिड रखी थी वो रिजेक्ट कर दी आपकी ब्राइटन ने। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ब्राइटन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्लब टू डील विद। ब्राइटन अगर एक डेफिनेट अमाउंट अपने दिमाग में बैठी होती है ना सोच के कि भाई ये प्लेयर इतने में बिक सकता है, तो वो उससे नीचे सेल नहीं करते हैं। ठीक है, अब या तो फिर अब लिवरपूल यहाँ पर जाए और थोड़ा सा हार्ड नेगोशिएशन करे एंड मिंटा यहाँ पर फोर्स करे कि भाई मुझे लिवरपूल जाना है, तो शायद यहाँ पर ये डील क्लोज टू 55 मिलियन हो सकती है। बट अभी के लिए आई थिंक दे हैव टू रेज देयर बिड समवेयर अराउंड यहाँ पर 60 इफ दे रियली वांट हिम। एंड मिंटा वोंट बी एक एवरेज प्लेयर मेरे हिसाब से, ही इज़ समबडी जो कुछ डिफरेंट डिमेंशन लेकर आएगा। ही इज़ वेरी मेरे हिसाब से डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ अटैक। बंदा यहाँ पर आपके स्किल में स्पेसिफिकली ड्रिबलिंग में बिल्कुल टॉप नॉच प्लेयर है। तो
तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट अभी के लिए भाई आई थिंक लिवरपूल को अटैक के साथ साथ अपना मिडफील्ड भी एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज मिडफील्ड इज एन एरिया जो उनके लिए बिग कंसर्न होगा, कंसिडरिंग लास्ट ईयर जो आपके ग्रेवेनबर्ग की और मैकैलिस्टर की परफॉर्मेंसेस थी। ओनली सोबोस्लाई वाज प्लेइंग अ डिसेंट फुटबॉल, और प्लस अब एलिट एंड आपके यहाँ पर कौन गया उनके यहाँ से अभी, कर्टिस जोन्स भी चला गया टू इंटर मिलान। तो दे हैव टू बेसिकली पुट इन समबडी यहाँ पर उस पोजीशन को भरने के लिए। बट भाई जहाँ तक बात है देखो बाल्डे की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना फैंस और उनके सेंटीमेंट्स, आई फील यहाँ पर ही इज़ नॉट द प्लेयर दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव यूनाइटेड। जहाँ तक बात है डिफेंसिव अवेयरनेस की, ही इज़ नॉट बेटर देन शॉ एंड माजरूई। ऑफेंसिव एरियाज पे आप सबको पता है यार आपने क्यों आपका कैंसलो साइन किया है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, यू टेक थिंग्स वेरी पर्सनल रिगार्डिंग एक प्लेयर का, अगर रूमर आ रहा है और अगर वो जो रूमर्ड यहाँ पर क्लब है उससे लिंक हो रहा है उसका, जैसे मैं फ़ैन हूँ ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर उसके लिए 7 मिलियन भी देने को रेडी नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ही इज़ नॉट वर्थ 7 मिलियन। अगर यहाँ पर आपके सेविनी और बाकी प्लेयर्स यहाँ पर आपके 70 मिलियन 80 मिलियन रेटेड है, ऑब्वियसली बात है देन बाल्डे का बेयर मिनिमम प्राइस आपका 60 मिलियन होगा। बट वाई एम नॉट रेडी टू पे इवन 7 मिलियन, बिकॉज I don't want him at my club. A player that is not basically improving the offensive play and the overall structure of the team, obviously बात है you won't even entertain the idea of bringing an average player or a player that is not going to improve the squad and the gameplay of your team, right? And this goes for every club. तो वही मेरा भी पॉइंट था। एंड मेरे हिसाब से अगर बाल्डे आ जाएगा तो फिर तो भाई वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन देन टू बैक हिम, बिकॉज आई नेवर वांटेड रैशफोर्ड बैक एट द क्लब, बट नाउ दैट ही इज बैक एंड नाउ दैट ही इज गोइंग टू वियर आवर कलर्स वंस अगेन, तो ऑब्वियसली बात है जितना भी खराब खेले मैं उसको जितना भी यहाँ पर कोसूँ वो करूँ, बट पब्लिकली डिफेंड तो करूँगा ही। ऑब्वियसली बात है अगर उसके परफॉर्मेंस एवरेज आएंगे क्योंकि वो मेरे क्लब के लिए खेल रहे हैं। सेम यही वाली बात है, अगर हम साइन कर लेते हैं बाल्डे को फिर तो बात ही चेंज हो जाएगी पूरी। बट आई गेस अगर हम इतना पैसा दे रहे हैं, पुश आर लिमिट, थोड़ा और पुश करके लेट्स पुट 80-85 मिलियन की बिड एंड गेट लुइस हॉल इफ दैट इज द केस राइट नाउ। बट आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज रात में होना है PL का सीजन किक ऑफ एंड विल डेफिनेटली डू द वॉच अलोंग ऑफ आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री। देखते हैं भाई आज इस सीज़न की शुरुआत में आर्सेनल क्या फुटबॉल लेकर उतरी, और अगर उन्होंने मैन सिटी को इतना पीटा था तो वो कोवेंट्री को कितना पीट के जाएंगे। जो भी प्रेडिक्शंस होंगे बताना मुझे कमेंट्स में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ रात में स्ट्रीम और फिर वॉच अलोंग के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।